इस देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है साइबर क्राइम। 10-12 साल के बच्चे से लेकर 80-85 साल का बुजुर्ग भी इस साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है। देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी बैठकर ये साइबर ठग आसानी से भोले भाले लोगों को फोन के जरिए, एटीएम फ्रॉड के जरिए अपना शिकार बनाते हैं और उनकी लाखों करोड़ों रुपए की जो गाढ़ी कमाई होती है उसको ठग लेते हैं। अलग अलग मोडस ऑपरेंडी होती है। जो लेटेस्ट अब मोडस ऑपरेंडी निकल के आई है वो है बैंक फ्रॉड में एटीएम का जो कार्ड रीडर होता है उसको ये लोग एटीएम से निकाल लेते हैं और उसके बाद आसानी से शिकार को ठग लेते हैं। किस तरीके से ये नई और यूनिक मोडस ऑपरेंडी के जरिए काम करते हैं, इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसीपी साइबर सेल नोएडा के विवेक रंजन राय जी हैं। सर, एक नई और यूनिक मोडस ऑपरेंडी अब इन साइबर क्रिमिनल्स ने अपनाई है। ये एटीएम में जब कोई पैसे निकालने जाता है तो उसके कार्ड रीडर को एटीएम मशीन से निकाल लेते हैं और उसके बाद वो ठगी करते हैं। किस तरीके से ठगी करते हैं सर? ये देखिए, एटीएम फ्रॉड रोज़ नए नए विधि से की जा रही है। नए नए तरीके ईजाद कर लेते हैं साइबर ठग, जिसमें एक तरीका अभी लेटेस्ट यही है कि वो एटीएम के कार्ड रीडर, वो जो स्लॉट है जिसमें हम लोग लगाते हैं, वहाँ से लोग रीडर उसका जो रीड करता है कार्ड जेन्युइन है अथवा उसे वो हटा दे, रिमूव कर देते हैं। जिसके कारण जब भी कोई कस्टमर पैसे निकालने आता है तो उसका कार्ड फंस जाता है। और जब भी जाहिर से जब आपका कार्ड फंस जाएगा तो आप किसी की मदद मांगेंगे, तो आप मदद के लिए वो पहले से तैयार बैठे रहते हैं वहीं पे। और जब आप मदद करेंगे तो फिर आप उनसे पिन पूछ लेते हैं, दौरान मदद उनसे उनका पिन जान लेते हैं। और पिन जान के भी वो शो करते हैं कि मैं पिन डाल रहा हूँ लेकिन फिर भी आपका निकल नहीं रहा है। और आप जाके इसकी शिकायत बैंक वालों को कर दें, बैंक में, कि सब हमारा कार्ड फंस गया है, पिन भी डालने पे भी नहीं पैसे निकल रहे हैं। और कस्टमर चला जाता है बैंक में। इधर जैसे ही वो एटीएम छोड़कर बैंक को शिकायत करने जाता है, इन द मीन टाइम ये फ्रॉडस्टर्स उस बताए गए पिन और उस कार्ड को पूरा निकाल के उसका इस्तेमाल करते हैं और पैसे विड्रॉल कर ले रहे हैं। तो इसके लिए सावधानी ये है कि जब भी आप किसी भी एटीएम से विड्रॉल करने जा रहे हैं तो हमेशा गार्डेड, जहाँ पे गार्ड्स ऑलरेडी तैनात हो वैसे ही एटीएम का इस्तेमाल करें जहाँ जो गार्डेड हो। अगर कोई लोनली या सुनसान इलाके पे कोई अगर एटीएम है तो उसके इस्तेमाल करने से बचें। वहाँ इस तरह के वो वल्नरेबल पॉइंट से, लोनली प्लेस पे जो एटीएम होते हैं जहाँ पे इस तरह की वारदात होती है, हमेशा पॉपुलेटेड एरिया में या मेन बिल्डिंग में जहाँ एटीएम हो, मेन शहर में, वैसी जगह ये सब वारदात कम होती हैं। अमूमन शिकायतें इनकी कम आती हैं। जब भी आप एटीएम से विड्रॉल करें, आप अपना शेयर, जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको शेयर ना करें, किसी की मदद न लें। तत्काल अगर आपको कुछ समस्या हो रही है तो आप उसकी तत्काल संबंधित बैंक के कस्टमर केयर नंबर से संपर्क करें और उसको शिकायत अपनी दर्ज कराएं। सर, एक बड़ा सवाल यहाँ पे भरोसे का भी आता है, क्योंकि ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो ज़्यादातर एटीएम के अंदर कस्टमर बन के पहले से खड़े होते हैं और जब किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग खुद आगे बढ़ के मदद करते हैं। लेकिन अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो मदद किससे ले? क्योंकि ये लोग आगे बढ़ के कहते हैं उनको इग्नोर करें या गार्ड से ही मदद लें या बैंक को करें, क्योंकि यहाँ पर एक भरोसे का भी कत्ल होता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा, चाहे वो पिन हो या कुछ भी, आप शेयर किसी से ना करें, किसी अज्ञात व्यक्ति से ना करें जो आपको मदद के लिए बढ़ रहा है। हो सकता है वो मददगार के भेष में वो साइबर फ्रॉडस्टर हो, जैसे कि वारदातें आज की हो रही हैं। हमेशा आपका पिन जानकर मददगार बन के आते हैं, लेकिन वो होते फ्रॉडस्टर हैं। आपके साथ आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं वो। तो आप इसकी मदद, बजाय किसी की मदद लेने के, ऑनलाइन आप कॉल करके कस्टमर केयर, संबंधित बैंक के कस्टमर केयर को आप नोट करा सकते हैं। अगर वहाँ गार्ड मौजूद है तो गार्ड को नोट करा सकते हैं कि जब तक मेरा कार्ड नहीं विड्रॉल हो जाता या कार्ड उससे निकल नहीं आता या एटीएम ठीक करने वाले नहीं आते, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरा कार्ड रखोगे, ये मेरा नंबर है। सर, एक बड़ी समस्या है अगर बात की जाए डेटा की, तो कितने जो क्राइम के डेटाज हैं वो देश में या ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं? क्या आप लोगों ने कोई मोबाइल नंबर भी चिन्हित करते हैं? किस तरीके से कार्रवाई पुलिस कर रही है इन फ्रॉडस्टर्स पर लगाम लगाने के लिए? बहुत ही सख्त तरीका भी हम लोगों ने अपनाया है। जिस नंबर से फ्रॉड किए जा रहे हैं, जिस नंबर से ठगी की जा रही है, उसके तहत उन नंबरों को हम लोग ब्लॉक करा रहे हैं। उसके एक वेरिफिकेशन करके कि वो नंबर सस्पेक्टेड वो साइबर फ्रॉडस्टर हो तो उनके नंबर को हम लोग ब्लॉक करा रहे हैं। साथ ही कुछ बैंक अकाउंट्स जो हमें इस
क्राइम में मदद कर रहे हैं, जो खाते खोले गए हैं जिसके नाम पता तस्दीक नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे अकाउंटों का भी सत्यापन करा के हम लोग ब्लॉक करा रहे हैं। मुझे लगता है कि विगत 1 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट भी लगभग इतने ही हम लोगों ने ब्लॉक कराए हैं। जाहिर तौर पर तो एसीपी विवेक रंजन जो कि साइबर क्राइम को ख़त्म करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स को इजाद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ये ठग होते हैं, एटीएम ठग हों या फिर साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये लोग भी नए नए तरीके इजाद करते हैं, जिसमें लेटेस्ट तरीका यही आया है कि ये एटीएम के अंदर जाते हैं, जो कार्ड रीडर होता है एटीएम का उसको निकाल लेते हैं और जब कोई शख्स वहां पर एटीएम से पैसे विड्रॉ करने जाता है तो उसका कार्ड उस एटीएम में फंस जाता है। फंसने के बाद ये लोग मदद की ऑफर करते हैं और इस बहाने पिन को जान लेते हैं और इसके बाद जब पिन उस एटीएम कार्ड होल्डर से डरवाते हैं, उसके बावजूद एटीएम कार्ड बाहर नहीं निकलता। उसके बाद बैंक को ये लोग कहते हैं कि आप बैंक में शिकायत करिए और जब कार्ड होल्डर वहां से चला जाता है तो उसके कार्ड के जरिए ये लोग पिन डाल करके पैसे निकाल लेते हैं। बड़ा ही यूनिक मोडस ऑपरेंडी एटीएम फ्रॉड क्या है। तो कहीं भी अगर आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करने जाते हैं और किसी भी तरीके की समस्या का अगर सामना करते हैं तो वहां पर मौजूद एटीएम में किसी भी शख्स की मदद लेने के बजाय गार्ड की मदद लें या फिर सीधे बैंक को वहां पर टोल फ्री नंबर से फोन करने के बाद अपने एटीएम को ब्लॉक कराएं। अपने कार्ड को असुरक्षित एटीएम के अंदर छोड़कर ना जाए, वरना आपके अकाउंट से आपकी गाढ़ी कमाई छीनी जा सकती है। कैमरामैन विपुल के साथ पुनीत शर्मा, TV9।